So hello, good evening. This is our first lecture in your chemistry, okay, chapter 2, that is physical and chemical change, right? So we'll be shooting only one lecture for this chapter. We'll try to complete the whole chapter in one lecture, right? तो आप ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, और नोट्स आप बाद में लिख सकते हैं, आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप नोट्स लिख सकते हो, अभी समझ जाइए, ओके। तो यार, तो फिजिकल एंड केमिकल चेंज, आप जानते हो फिजिकल एंड केमिकल चेंज क्या होता है। चेंज पहली बात तो जरूरी है ना, लॉ ऑफ नेचर के हिसाब से चेंज जरूरी है। आप जैसे जन्म लेते हो, क्या हमेशा वैसे ही रहते हो क्या? आप भी तो खुद चेंज हो रहे हो। तो सब चीज चेंज, सब चीज में आपको चेंज देखने को मिलता है। इट्स अ लॉ ऑफ नेचर विच ऑकर एवरी in everyday life, okay. A substance undergoes a kind of change when subjected to energy change, okay. जब क्या होता है यहाँ पर, एनर्जी जब चेंज हो रहा है तो ऑब्वियसली ये सब्सटेंस क्या होगा, कुछ ना कुछ जो है सब्सटेंस में चेंज आपको देखने को मिलेगा, आइदर नोटिसेबल या फिर अननोटिसेबल, राइट। आप वो चेंज को नोटिस भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, लेकिन चेंज हो रहा है। मैटर इज सेट टू अंडरगो, मैटर मतलब आपको पता है वो ऐसा चीज है जो कुछ स्पेस ऑक्युपाई करता है और उसके कुछ जो है मास होते हैं। तो हर मैटर इज सेट टू अंडरगो सर्टेन चेंजेस व्हेन एनर्जी इज एडेड टू इट और रिमूव्ड फ्रॉम इट, ओके। तो मैटर के अंदर भी हम लोग को चेंज देखने को मिलता है। जब हम एनर्जी ऐड करते हैं तो कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा, या फिर एनर्जी हम रिमूव करते हैं तो तब हम कुछ देखने को मिलेगा, कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा। क्लियर? ऑलमोस्ट ऑल चेंजेस टेकिंग प्लेस इन मैटर मे बी क्लासिफाइड एज फिजिकल और केमिकल चेंज। मैटर में जो चेंज आपको देखने को मिलता है, ओके, वो आइदर फिजिकल चेंज होगा या फिर केमिकल चेंज होगा। अब हम लोग को जानना है कि फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। तो फिजिकल चेंज मतलब देखिए, is a change in which the substance retain its identity and change in a form or state without altering in composition। इसका कहने का मतलब है फिजिकल चेंज एक ऐसा चेंज है जहां पर वो अपने ओरिजिनल पोजीशंस पे फिर से लौट आता है, ओके। सपोज हमने रबर बैंड को स्ट्रेच किया है, ओके, तो वो क्या हमेशा स्ट्रेच होके रहेगा? नहीं, जब हम लोग छोड़ेंगे तो वो ओरिजिनल पोजीशंस पे अपने आ जाएगा। तो आप क्या बोलोगे, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर इज फिजिकल चेंज, राइट। आप वाटर को मेल्ट कर, सॉरी आइस को मेल्ट कर रहे हो, तो आइस को मेल्ट करने से आपको क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। उसको फिर आप फ्रिज में रख दीजिए तो वो फिर से क्या हो जाएगा, आइस हो जाएगा। तो वो अपने ओरिजिनल पोजीशंस में फिर लौट के आ सकता है। ऐसा चेंज जो अपने ओरिजिनल वो जैसा था वैसे फिर से हो सकता है, ओके। या फिर आप बोल सकते हो क्या है, एक रिवर्सिबल चेंज है, मतलब चेंजेस क्या है, रिवर्सिबल हैं। हमने ओरिजिनल से उसको कुछ जो है करवाया, फिर जो हमने कुछ जो करवाया उसको फिर हम क्या कर सकते हैं, ओरिजिनल पोजीशंस पे ला सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, फिजिकल चेंज। और यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए स्टेट बदल रहे हैं। अभी आइस से वाटर हो रहा है लेकिन कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा है। चेंज इन अ फॉर्म और स्टेट विदाउट एल्टरिंग, एल्टरिंग का मतलब चेंजिंग, विदाउट चेंजिंग इन कंपोजिशन, ओके। हम स्टेट बदल दे रहे हैं, फॉर्म बदल दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन तब भी हम कंपोजिशन नहीं बदल पा रहे हैं। कंपोजिशन वही का वही ही है। आप आइस को भी वेट करो तो उतना ही होगा, वही पानी को वेट करो भी तो उतना ही होगा, कोई कंपोजिशन लॉस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, विदाउट अल्टरिंग इन कंपोजिशन। अब वो बोल रहा है फिजिकल चेंज क्या है, टेम्पररी, हाँ कुछ समय के लिए। आप रबर को खींच के कितने देर तक रखोगे, मैं आपको बोलूं 2 दिन तक रखो, हाँ रख भी लोगे 2 दिन, 10 दिन तक रखो, रख पाओगे क्या ऐसा करके है? 2 दिन ही मुश्किल है, 2 दिन क्या, घंटे में अगर मैं बोलूंगी तो नहीं रख पाओगे आप, ओके। आप तो 1.5 घंटा यहाँ पर बैठ के सुन नहीं पाते हो मेरे को, रबर स्ट्रेस क्या करोगे आप, है? तो फिजिकल चेंज इज अ टेम्पररी चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है, इजीली रिवर्सिबल। आइस को वाटर कर दो, वाटर को आइस कर दो, ठीक है, रिवर्सिबल है, अच्छे से हम लोग कर सकते हैं। कुछ नए सब्सटेंस बनते हैं क्या फिजिकल चेंज में? नहीं, कुछ नए सब्सटेंस नहीं बनते। अगर नए सब्सटेंस बनता तो ऑब्वियसली उसके कंपोजिशंस में फर्क आता,
नए सब्सटेंस बनने से कंपोजिशन में फर्क आएगा ना, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। फिजिकल चेंज में कोई नए सब्सटेंस नहीं फॉर्म होते हैं। द कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ ओरिजिनल सब्सटेंस आर नॉट एल्टर्ड, वही है, कंपोजिशंस वगैरह कुछ जो है नहीं बदलेगा, फिजिकल चेंज में जैसा कंपोजिशन है वैसा ही रहेगा रिएक्शन होने के बाद भी, ठीक है। अब जैसे हमने आइस को मेल्ट कर दिया, आइस को मेल्ट करने के बाद भी ऐसा का ऐसा ही रहेगा कंपोजिशन, कोई चीज़ का दिक्कत नहीं होगा। ये मैंने एक एग्जांपल दिया है, इसको बाद में हम लोग फिर और अच्छे से समझेंगे, राइट। केमिकल चेंज क्या होता है, उसका उल्टा। केमिकल चेंज मतलब वही चेंज जिसपे सब्सटेंस क्या करते हैं, अपने ओरिजिनलिटी, ठीक है, वो क्या करते हैं, लूज कर देते हैं, ठीक है। केमिकल चेंज में एक बार हमने पेपर को बर्न कर दिया, सोच लो, ठीक है, पेपर को हमने जला दिया, तो वो फिर जले हुए पेपर से फिर हम पेपर बना सकते हैं नहीं, वो ऐश जो हम लोग का निकलता है उससे फिर हम बना पाएंगे पेपर, नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो वही है, केमिकल चेंज इज अ चेंज इन विच सब्सटेंस लूजेस इट्स आइडेंटिटी एंड प्रोड्यूस वन और मोर न्यू सब्सटेंस। वो क्या करते हैं, एक या एक से ज्यादा नए सब्सटेंस बनाते हैं, ओके। एंड चेंजिंग इट्स कंपोजिशन, हमेशा मैं तो आपको वही बोल रहा हूँ, अगर एक दो नए सब्सटेंस बन रहे हैं तो ऑब्वियसली जो पुराने सब्सटेंस हैं उनके कुछ तो घाटा होगा, है ना, कुछ तो कंपोजिशन में फर्क आएगा, क्योंकि ये न्यू सब्सटेंस के कुछ मासेस होंगे, जो नए सब्सटेंस बने उसके कुछ मासेस होंगे, तो आपके ओरिजिनल मास को इफेक्ट पड़ेगा, है ना। तो केमिकल चेंज में आपको वही चीज याद रखना है कि नए सब्सटेंस बन रहे हैं और नए सब्सटेंस बनने के कारण जो ओरिजिनल कंपोजिशन है वो भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। लेकिन फिजिकल चेंज में ओरिजिनल कंपोजिशन क्या रहता था, अनअल्टर्ड होता था। अनअल्टर्ड का मतलब अनचेंज्ड रहता था, ओके। जैसे कि यहाँ पर केमिकल चेंज फिर बोला है परमानेंट, एक बार हमने कर दिया तो बस हो गया और उसको हम फिर वापस नहीं ला सकते, ठीक है। नॉट इजीली रिवर्सिबल, उसको हम इजीली रिवर्सिबल भी प्रोसेस है नहीं, पेपर को बंद कर दो फिर पेपर बना सकते हो क्या, ठीक है, नहीं बना सकते। न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, जैसे कि हमने पेपर का ही एग्जांपल ले रहा है, पेपर बंद होने से हमें क्या मिलता है, ऐश मिलता है, ओके, राइट। CO2 मिलेगा हमें, वाटर वेपर भी मिलता है, ठीक है, सब कुछ न्यू सब्सटेंस बन रहे हैं। फिर आयरन रस्ट होने से आपको क्या मिलता है, एक रस्ट बोल के एक है, ये मिलता है, ठीक है, Fe2O3 डॉट X H2O, ठीक है, रस्ट का फॉर्मूला, तो ये मिल रहा है। तो नए नए सब्सटेंस हम लोग को देखने को मिलते हैं, ये रेडिश ब्राउन कलर होता है, ओके, रेडिश ब्राउन आगे है, हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। और यहाँ पर कंपोजिशंस क्या हो रहा है, चेंज हो रहे हैं, ठीक है, कंपोजिशंस हमारे चेंज हो रहे हैं। तो वही मैंने आपके डिफरेंस पॉइंट में वही लिखा है, द कंपोजिशन ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस रिमेन अनअल्टर्ड, यहाँ पर कंपोजिशन ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस इज अल्टर्ड। फिर ये एक टेम्पररी चेंज है, ये एक परमानेंट चेंज है, ठीक है। यहाँ पर आपको कोई चेंज इन मास देखने को नहीं मिलता है, यहाँ पर आपको ऑब्वियसली चेंज इन मास देखने को मिलेगा क्योंकि नए सब्सटेंस बन रहे हैं। और यहाँ पर फिजिकल चेंज इज नॉट एक्कम्पनीड बाय इवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, यहाँ पर कोई हीट का इवोल्यूशन या फिर एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। अगर इवोल्यूशन होता या एब्जॉर्प्शन होता तो ऑब्वियसली उसके सब्सटेंस के मास जो है चेंज होते कि नहीं, लेकिन केमिकल चेंज में आपको ये देखने को मिलेगा। कभी कभी तो लाइट भी एमिट होता है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ लाइट एनर्जी कुछ एमिट होगा, ओके। तो केमिकल चेंज इज अकम्पनीड बाय इवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, समझ में आया? तो वो चीज आपके एग्जाम्पल्स अभी हम लोग देखेंगे। ये डिफरेंस था फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज पे। समझ में आया आपको फिजिकल चेंज क्या है, केमिकल चेंज क्या है? क्या है? ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज ए फिजिकल चेंज, ठीक है। ध्यान दीजिए, आपके जो बल्ब ग्लो हो रहे हैं इसके अंदर एक क्या होता है, फिलामेंट। अभी आपको इतना अच्छे से नहीं दिखता, पहले जो ये बल्ब आता था ना 100 वाट का येलो कलर का बल्ब, इसके बीच में आप एक तार दिखते थे, हाँ, एक तार टाइप का होता था, उसी को हम लोग बोलते थे क्या, फिलामेंट। ये तार को हम लोग बोलते थे फिलामेंट। तो जैसे ही हम लोग स्विच देते थे तो ये फिलामेंट जलता था, और जैसे ही हम ये स्विच बंद कर दें इलेक्ट्रिक तो ये फिलामेंट क्या हो जाएगा, फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, बंद हो जाएगा। तो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज स्विच्ड ऑन द फिलामेंट ऑफ द बल्ब स्टार्ट ब्लोइंग।
and the same filament return to its original form when the current is switched off. Okay, right? क्या बोले? नहीं मेल्ट नहीं होगा, वो फिलामेंट वैसा बना होता है ना, वो मटेरियल से बना होता है तो वो मेल्ट नहीं होते हैं, ठीक है। मेल्ट हो जाएंगे तो फिर कैसे? ये फिलामेंट वो मटेरियल का बना होता है, राइट, जो हीट कंटेन कर पाएगा, है ना। और वो खुद ही जो है ये हो जाएगा, मतलब मेल्ट हो जाएगा, तो फिर हमें लाइट कैसे देगा? हाँ, वो लेकिन बहुत गर्म होता था। आपने कभी जो है ऐसा ये बल्ब को 4-5 घंटे तक जला दीजिए और फिर उसको पकड़ लीजिएगा, ठीक है, एक बार ये हाथ से ये बल्ब को पकड़ लीजिएगा, ठीक है, आपके हाथ में मेहंदी हो जाएगा, ओके, हाँ, चारों उंगली में, ओके, दिक्कत हो जाएगा, वो ऐसा मत करिएगा। अभी तो मैक्सिमम जगह में वो यूज ही नहीं हो रहा है, बहुत कम के घर में होगा वो बल्ब, ठीक है। तो वही है, तो वो एक फिजिकल चेंज है, ठीक है। फिर है क्या, देखिए, डिसोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस इन वाटर। डिसोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस इन वाटर। डिसोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस इन वाटर का मतलब हम पानी में क्या करें, थोड़ा नमक डाल दें, ओके। हाफ फिल अ बिकर विथ वाटर, बिकर लिया उसने, ठीक है, और उसको आधा भर दिया उसने पानी से। पुट सम सॉल्ट इनटू द वाटर एंड स्टीर। हम पानी में क्या करें, थोड़ा जो है सॉल्ट लगा देते हैं और क्या करें, स्टीर करें। द सॉल्ट डिजॉल्व टू फॉर्म ए सोल्यूशन। अब सॉल्ट जो है इसमें डिजॉल्व हो जाता है और सॉल्ट डिजॉल्व होने के बाद वो एक सोल्यूशन बनाता है। तब आपको और फिर नजर आएगा क्या सॉल्ट, एक बार डिजॉल्व हो जाने के बाद वाटर में, फिर और सॉल्ट आपको नहीं दिखेगा। लेकिन अगर फिर सॉल्ट आपको चाहिए, सॉल्ट जो है बुरा मान गया, मैं नहीं मिलूंगा बोलेगा, ठीक है, मेरे को फिर से जो है चाहिए, हाँ, तो फिर कैसे करोगे यार, ओके। तो फिर पानी को गुस्सा आता है, बोलता है चलो इवापोरेट करो मेरे को, ठीक है। तो पानी को फिर आप इवापोरेट करोगे तो सॉल्ट को बोलता है निकल, ओके, तो सॉल्ट निकल जाता है, ओके, सॉल्ट निकल जाता है और वो चला जाता है, मतलब वो ओरिजिनल पोजीशंस पे फिर से आ गया इवेपोरेशन करने के बाद। तो आप ये भी बोल सकते हो कि ये भी एक क्या है, फिजिकल चेंज है। स्ट्रेचिंग द रबर स्ट्रिंग ऑफ ए कैटापल्ट। कैटापल्ट का मतलब वही जो हम लोग करते हैं, आप लोग तो रबर बैंड से कर लेते हो, नहीं तो एक प्रॉपर एक होता है ना, हाँ, उड़ का, उड़ में लगा होता है, ठीक है, रबर वगैरह लगा टाई करके बांध के, ठीक है, एक प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट होता है वो, हाँ, जो शिकार वगैरह जो करते हैं वो रखे रहते हैं, तो उसी को कैटापल्ट बोलते हैं। तो वही है, व्हेन वी स्ट्रेच द रबर स्ट्रिंग ऑफ अ कैटापल्ट द शेप ऑफ द स्ट्रिंग चेंजेस। जब हम खींचते हैं तो ऑब्वियसली उसका शेप बहुत चेंज होता है। व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज रिमूव, और फिर जब हम लोग वो जो खींच रहे हैं वो जब हम फोर्स को क्या करें, रिमूव कर दें, तो वो अपने ओरिजिनल पोजीशंस में फिर से आ जाता है। तो वो भी एक फिजिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, वो चीज भी आप देखोगे दिवाली पे जब आप कोई दीपक वगैरह जलाते हो या कुछ, हाँ, तो वही होता है ना, प्लेस सम सॉलिड वैक्स, हाँ, प्ले नहीं है बाबा, प्लेस होगा, ओके, प्लेस, ओके, वैक्स के साथ क्या खेलोगे आप, प्लेस सम सॉलिड वैक्स इन ए टेस्ट ट्यूब, ओके। टेस्ट ट्यूब में आपको क्या करना है, कुछ सॉलिड वैक्स, मोम, मोम जो बोलते हैं, ठीक है, वो आपको डाल देना है, राइट। डाल देने के बाद allow it to burn on a Bunsen flame, ओके। Bunsen flame में अब क्या करो, उसको थोड़ा जो है हीट दे दो। हीट दे देने से वो गिरेगा, हाँ। आपने कभी ऐसा किया है, मोमबत्ती का जो है कभी गिरा आपके हाथ में, हाँ, थोड़ा ज्यादा पेन नहीं होता, अच्छा लगता है, ओके। तो allow it to burn on a Bunsen flame, the wax melt to form a liquid। ये क्या होता है, ये मोम जो होता है वो मेल्ट हो जाता है और एक तेल जैसा चीज बना देता है, राइट, लिक्विड बन जाता है, हाँ। और फिर वही को आप क्या करो, अलाउ द टेस्ट ट्यूब टू कूल फॉर सम टाइम, ओके। फिर वही टेस्ट ट्यूब को आप क्या करो, थोड़ा देर के लिए उसको रख दो ठंडा होने के लिए, तो वो फिर जो लिक्विड बना है, ये मोम जो बना है, लिक्विड बना है, वो फिर से क्या बन जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा, फिर से सॉलिड बन जाएगा वो, है ना। आप थोड़ा समय रख दो उसको, फिर से सॉलिड हो जाएगा वो, क्लियर। तो वही वो बोल रहा है, चेंज इज रिवर्सिबल। वो चीज हम फिर से ओरिजिनल पोजीशन में आ पा रहे हैं, मतलब चेंज क्या है हमारा, रिवर्सिबल है, ठीक है। आपको याद रखना है रिवर्सिबल के लिए ये सिंबल यूज होता है, जानते हो आप, तो वही चेंज इज रिवर्सिबल एंड नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। कुछ नया सब्सटेंस बन रहा है क्या, नहीं, वैक्स पहले पिघल रहा है, फिर पिघल के फिर क्या बन जा रहा है, फिर से सॉलिड बन जा रहा है, ओके। तो कोई नए सब्सटेंस बन नहीं रहे हैं, एंड दिस शोज दैट इट इज अ फिजिकल चेंज। इससे हमें पता चलता है कि वो भी एक फिजिकल चेंज है।
फिर नेक्स्ट है आपका सब्लिमेशन ऑफ एमोनियम क्लोराइड। एमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है? NH4Cl, ठीक है, एमोनियम क्लोराइड, इसका फॉर्मूला है NH4Cl। तो आपको एक चाइना डिश लेना है, ऐसा थोड़ी ना चाइना से आया तो वैसा नहीं है, ठीक है। टेक अ चाइना डिश मतलब एक कटोरा टाइप का होता है, ठीक है, थोड़ा फ्लैट टाइप का होता है। वो आपको लेना है। इसमें आपको क्या करना है, कुछ एमोनियम क्लोराइड उसके ऊपर डाल देना है। ओके, प्लेस इन्वर्टेड फनल। ओके, इन्वर्टेड फनल मतलब एक उल्टा फनल आप उसमें ढक दीजिएगा। ओके, आप कुछ एमोनियम क्लोराइड डाल दीजिए। ओके, और इस पे आप क्या करिए, उल्टा करके एक फनल ढक दीजिएगा। और ये जो फनल आपने जो ढका है ये ऑब्वियसली होलो रहेगा, है ना, ऐसा होलो करके रहता है ना फनल। तो ये होलो में आप क्या करिएगा, कॉटन से ठूस दीजिएगा उसको। ओके, मतलब कॉटन से उसको बंद कर दीजिएगा। क्लियर? तो वही बोल रहा है, प्लग द ओपन एंड ऑफ द फनल विथ कॉटन, जिससे एमोनियम क्लोराइड को अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, हीट करने वाले हैं। ठीक है, जब हम लोग हीट करेंगे तो एमोनियम क्लोराइड क्या होगा, सबलाइम होगा। सबलाइम होने का मतलब क्या है, सॉलिड से डायरेक्टली किस पे कन्वर्ट होगा, गैस पे कन्वर्ट होगा। ओके, तो यहाँ पर एमोनियम क्लोराइड सबलाइम होगा। अब सबलाइम होने के बाद वो क्या रहेगा, वो फनल में ही रहेगा, क्योंकि वो बाहर तो आ नहीं सकता है, क्योंकि हमने फनल को क्या किया हुआ है, रुई से बंद कर दिया गया है, कॉटन से बंद कर दिया हूं मैं। तो वो एमोनियम क्लोराइड क्या कर रहा है, वो और आ नहीं सकेगा, ऊपर जो है वहीं रह जाएगा। ओके, ये फनल के चारों तरफ ही जो है लटक के रह जाएगा। ठीक है, जब तक हीट कर रहे हैं तो ठीक है, और जब हमने हीट के से अलग कर दिया, उसको कूल होने के लिए रख दिया, थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दिया, तो वो जो भी फनल के जो चारों तरफ जो गैस थे वो फिर क्या हो जाएंगे, फिर से कूल डाउन हो जाएंगे, और फिर बना देंगे क्या, एमोनियम क्लोराइड ही बना देंगे। ओके, तो इससे हमें पता चल रहा है कि वो भी एक क्या है, फिजिकल चेंज ही है। ओके, द वेपर चेंजेस बैक टू द ओरिजिनल सब्सटेंस ऑन कूलिंग, देयरफॉर द चेंज इज रिवर्सिबल एंड नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। तो उसको भी आप बोल सकते हो एक फिजिकल चेंज है करके, राइट। नेक्स्ट, और भी कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लेके आया गया, और क्या क्या एग्जाम्पल होंगे फिजिकल चेंज के, कन्वर्जन ऑफ वाटर टू स्टीम ऑन बॉइलिंग, ठीक है, ये भी एक फिजिकल चेंज ही है, स्टीम से फिर पानी हम बना सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड, फॉग, मिस्ट, ठीक है, वो क्या है, टेम्पररी होता है, हाँ, परमानेंटली क्या फॉग रहता है क्या आपके 365 दिन, नहीं ना। मैग्नेटाइजिंग एन आयरन बार, ओके, वो भी प्रॉपर्टी कुछ समय के लिए शो करता है, मैग्नेटाइजिंग प्रॉपर्टी, राइट। तो वो भी एक क्या होगा, फिजिकल चेंज होगा। एक्सपेंशन ऑफ मेटल ऑन हीटिंग, जब आप मेटल को हीट करते हो, आयरन को हीट करोगे तो वो एक्सपांड होता है, फिर जब हमने हीट बंद कर दिया तो वो फिर अपने ओरिजिनल पोजीशंस पे आ जाता है। एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑन कूलिंग, तो वो भी एक क्या है, फिजिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ बटर और आइसक्रीम, वो भी क्या है, एक फिजिकल चेंज है। आप फिर उसको फ्रिज में रख दो तो फिर से बटर और आइसक्रीम बन जाएगा, है ना। बीटिंग ऑफ मेटल इनटू थिन शीट्स एंड ड्राइंग देम इनटू वायर, ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। ओके, पढ़ोगे आगे, ठीक है, डक्टिलिटी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, वही मेटल को मार मार के क्या कर देना, पूरा पतला बना देना। ओके, ठीक है, मार मार के पूरा पतला बना देना, और उसको क्या करना, वायर पे कन्वर्ट कर देना पूरा। ओके, तो वही मेटल इनटू थीन शीट्स और ड्राइंग देम इनटू वायर। तो जब आप एक मार मार के उसको थीन शीट बना दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डक्टिलिटी। एंड ड्राइंग देम इनटू वायर, ड्राइंग देम इनटू वायर में खींच के पूरा एक वायर के जैसा लेके जा सकते हो दूर तक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेलिएबिलिटी। क्या, मेलिएबिलिटी, ये प्रोसेस को। गोल्ड, प्योर गोल्ड आपके हाथ में आ गया ना, हाँ, तो प्योर गोल्ड को आप ऐसा स्ट्रेच करोगे 2 किलोमीटर तक स्ट्रेच कर सकते हैं, ठीक है, 2 किलोमीटर तक आप ये गोल्ड को स्ट्रेच कर सकते हैं, बीच से नहीं टूटेगा वो, राइट। दैट इज मेलिएबिलिटी पावर, ओके, गोल्ड का। आप जो पहनते हो उसको मत खींच दीजिए वो प्योर गोल्ड नहीं होता है, ठीक है, उसमें मिलावट होता है, राइट है। तो ये आप जाके मत खींच दीजिएगा, अगर आपकी मम्मी पहनी हो, मम्मी की देखते हैं मेलिएबिलिटी हो रहा है। तो फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल ऑफ शुगर एंड सॉल्ट, वो भी एक फिजिकल चेंज है। शेपिंग ऑफ ग्लास बाय हीट, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास भी एक क्या होगा, फिजिकल चेंज
हो रहा है, ठीक है। बॉइलिंग ऑफ मिल्क इज अ फिजिकल चेंज, ड्राइंग ऑफ फ्रूट इज अ फिजिकल चेंज, रिंगिंग ऑफ इलेक्ट्रिक बेल इज ऑल्सो अ फिजिकल चेंज, सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, कैम्फर मतलब कपूर, ओके, वो भी क्या होगा, एक फिजिकल चेंज होगा, रेन साइकिल, ठीक है। क्रम्पलिंग ऑफ पेपर, क्रम्पलिंग मतलब ये तोड़ मोड़ देना, हाँ? जब कुछ गलत हो जाता है तो आप अपना सारा जो है खुन्नस किस पे निकालते हो, पेपर में निकालते हो, है ना, तो वो भी क्या होगा, एक फिजिकल चेंज होगा। मिक्सिंग सैंड एंड वाटर, वो भी आप अलग कर सकते हो बाद में, हाँ, हमने बेशक सैंड और वाटर को मिला दिया, क्या फिर हम अलग नहीं कर सकते उसको, कर सकते हो आप फिर से, तो वो भी एक फिजिकल चेंज। कटिंग ऑफ फूड, वो भी एक फिजिकल चेंज होगा, राइट, कटिंग ऑफ फूड। कटिंग ऑफ वुड भी एक क्या होगा, फिजिकल चेंज हो रहा है, कुछ नया सब्सटेंस बन रहा है क्या, नहीं, आप तो काट रहे हो बस, हाँ। मेल्टिंग ऑफ चॉकलेट, बटर, हाँ, ये तो आपका सबका फेवरेट होता है, हाँ, तो वही आप उसको मेल्ट करके खाओ, ठीक है, डायरी मिल्क को मेल्ट करके खाओ, कैसा लगोगे आप, हैं, सब जगह से ऐसा ऐसा होगा, हैं? ओके, तो चिंगम को मेल्ट करते हो आप, कहाँ से आए, ओके, कहाँ से आते हो आप, मैं पहली बार सुन रहा हूँ, ठीक है, च्युइंगम को आप मेल्ट करके खाते हो, हैं? ठीक है, मेल्टिंग ऑफ चॉकलेट एंड बटर दैट इज ऑल्सो अ फिजिकल चेंज, ठीक है। बर्निंग ऑफ पेपर क्या होगा, एक केमिकल चेंज होगा। तो अभी हम लोग केमिकल चेंज के एग्जांपल्स कुछ देखते हैं, देखिए, व्हेन वी बर्न अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड एश आर प्रोड्यूस्ड, ओके, तो आपको तीन चीज प्रोड्यूस होते हैं, क्या, एक कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा वाटर वेपर और तीसरा एश, ओके, एंड वी कैन नॉट गेट बैक पेपर फ्रॉम दिस ऐश, आप ये ऐश से फिर जो है पेपर ला सकते हो, नहीं ला सकते, ठीक है, तो वो क्या है, एक केमिकल चेंज होगा। और ऐश भी एक क्या है, नया सब्सटेंस है, ऐश भी एक नया सब्सटेंस है ना, उसके भी कुछ एक मास होंगे, राइट, वो भी कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है ना, तो बर्निंग ऑफ पेपर इज अ केमिकल चेंज। वही रस्टिंग ऑफ आयरन देखते हैं, आप एक स्मॉल पीस ऑफ आयरन को धूप में रख दीजिए, ओके, तो ऑब्वियसली थोड़ा बाहर रख देंगे तो वो कभी धूप खाएगा, कभी पानी भी खाएगा, बारिश हो जाएगा, ठीक है, तो आप कंटिन्यूसली, अभी सपोज ये बेंच को ही आप रख दीजिए, बेंच को बाहर रख दीजिए, छत के ऊपर रख दीजिए, ओके, एक साल तक रख दीजिए, जब आप दूसरी बार देखने जाओगे तब उसमें क्या लग गया होगा, रस्ट लग गया होगा, ठीक है, रस्ट क्या होता है, एक ब्राउनिश सब्सटेंस, ठीक है, रेडिश ब्राउन इन कलर, ओके, जिसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या, FeTO3.XH2, ठीक है, ये हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स ऑफ आयरन होते हैं, ठीक है, हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, ठीक है, रेडिश ब्राउन कोटिंग गेट डिपॉजिटेड ऑन इट, इट इज कॉल्ड हाइड्रेटेड ऑक्साइड ऑफ आयरन, पॉपुलरली कॉल्ड एज रस्ट, एंड रस्ट इज अ न्यू सब्सटेंस, और न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है तो रस्टिंग एंड आयरन इज अ केमिकल चेंज, समझ में आ रहा है। कुकिंग ऑफ फूड, आप एक बार खाना बनाते हो, हाँ, आपने आलू का सब्जी बना दिया और फिर मैं बोल रहा हूँ मुझे कच्चा आलू चाहिए, कैसे लाएगी आपकी मम्मी, हाँ, ऑलरेडी तो आपकी मम्मी ने बना चुका है ना, अब वापस कैसे लेके आएगी, नहीं लेके आ पाएगी ना, है, तो वही है, कुकिंग ऑफ फूड इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज, व्हेन फूड इज कुक्ड, फूड कुक होने के बाद उसका टेस्ट बदल जाता है, उसका कलर बदल जाता है, उसके कंपोजिशंस भी बदल जाते हैं, बाकी सब्जियां भी आप डालते हो, मसाला वसाला सब डालते हो ना, हाँ, कंपोजिशंस वगैरह काफी चेंज हो जाते हैं, और फिर आप बोलोगे आपकी मम्मी को कि मुझे मेरा रॉ मटेरियल वापस दे, कहाँ से देगी, हाँ, उल्टा दो चार थप्पड़ लगा देगी आपको, हाँ, है कि नहीं, कि ऐसा पूछा तो पूछा क्यों तू रॉ मटेरियल तेरे को कहाँ से ला के खाना तो बना चुकी है मैं, हाँ? अब जो बनाई हूँ वही खाना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो घर से निकल, तो दैट इज कुकिंग ऑफ फूड। नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, बहुत लोगों का फेवरेट होता है कर्ड, हाँ, ओके, तो वही है, आप मिल्क से आपने दही बना लिया, फिर दही से मैं मिल्क बनाऊंगा बोलूंगा, कैसे होगा, हाँ? वो तो गलत चीज बोल रहा हूँ मैं, दही से फिर से आप कैसे दूध बनाओगे यार, दूध को तो आपने वैसे ही जो है नींबू निचोड़ के या नॉर्मली कुछ ऐसा करके आप क्या करते हो, उसको फाड़ देते हो, तो फिर आपको क्या मिलता है, कर्ड बनता है, राइट, हाँ, या फिर छेना बनता है, आप छेना जानते हो ना, हाँ, छेना पोड़ फेमस हो गया है, हाँ, उड़ीसा का देश, तो वही है, व्हेन मिल्क इज सेट टू कर्ड, इट्स स्वीट टेस्ट चेंजेस टू सोर, ओके, कर्ड तो आपको थोड़ा जो है खटा खटा टाइप का लगता है ना,
हाँ, और पहले तो दूध जो है स्वीट होता है, ओके, नाउ द स्वीट टेस्ट इज चेंजेस टू सोर एंड इट्स लिक्विड स्टेट चेंजेस टू सेमी सॉलिड, ओके, दूध तो पूरा लिक्विड होता है और फिर जब दही बन जाता है तो दही क्या होता है, सेमी सॉलिड, जेली नहीं बोलोगे आप, ठीक है, थोड़ी ना जेली सेमी सॉलिड बन जाता है, ओके, और फिर हम मिल्क को फिर वापस नहीं ला सकते, कर्ड से ला पाओगे क्या, नहीं ला पाओगे, तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, केमिकल चेंज। यहाँ पर इसीलिए बोला गया है ये चीज को केमिकल चेंज, जस्ट बिकॉज ये चीज क्या है, रिवर्सिबल नहीं है। हम लोग को पता है कि फिजिकल चेंज क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, और केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होते हैं, तो वो मेन क्राइटेरिया है उसको केमिकल चेंज में डालने का, और हमें न्यू सब्सटेंस भी मिल रहा है कर्ड, जो मिल्क से काफी अलग है ना। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का फॉर्मूला क्या है, फुल मतलब सिंबल क्या है, Mg। जब वो क्या करते हैं, हम बर्न कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं मतलब क्या, ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन होता है ना, तो फिर वो जब बर्न होता है तो हमें क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, हमें क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बैलेंस करने के लिए आप 2 Mg कर दीजिए, ठीक है। तो 2 Mg प्लस O2 गिव राइज टू क्या, 2 MgO। तो यह वही बोला गया, देखिए मैग्नीशियम रिबन को लीजिए, बर्न करिए, बर्न जब वो होता है ना, जब वो जलता है तो एक डैजलिंग व्हाइट फ्लेम सवाल आ सकता है, ठीक है, फ्लेम का कलर क्या है, तो आपको क्या बोलना है, डैजलिंग व्हाइट फ्लेम, ओके, एंड चेंजेस इनटू व्हाइट पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या कलर का होता है, व्हाइट पाउडर, ठीक है, व्हेन हीटेड, जब हम लोग उसको हीट करेंगे तो हमें क्या मिलता है, डैजलिंग व्हाइट फ्लेम मिलता है, ठीक है, डैजलिंग व्हाइट फ्लेम देखने को मिलता है, और वो मैग्नीशियम कन्वर्ट हो जाता है किस पे, मैग्नीशियम ऑक्साइड पे। दिस इज अ परमानेंट चेंज, परमानेंट चेंज है, वापिस हम लोग क्या कर सकते हैं, वापिस नहीं ला सकते हैं हम लोग, ठीक है, टेम्पररी चेंज में वो चीज कर सकते हैं, वो परमानेंट है और इरिवर्सिबल है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इज ए केमिकल चेंज, ठीक है। सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल चेंज, और क्या क्या हम लोग डाल सकते हैं, बर्निंग ऑफ फ्यूल भी एक केमिकल चेंज है, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट, डाइजेशन ऑफ फूड इन द स्टोमक, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर सोल्यूशन, राइपनिंग ऑफ, फर्मेंटेशन मतलब क्या, सड़ा देना, ओके, फर्मेंटेशन मतलब सड़ाना, ओके, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, ये फर्मेंटेशन ऑफ शुगर सोल्यूशन क्यों कहते हैं, अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल के लिए बहुत अच्छा चीज है ना, इंडियंस लोगों के लिए है। तो राइपनिंग ऑफ फ्रूट, पक जाना, ओके, ये भी एक केमिकल चेंज होता है, राइट। फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर फ्रॉम एनिमल डंग, ठीक है, एनिमल लोगों के एक्सक्रीटा प्रोडक्ट से बनता है, ठीक है, गाय के गोबर से, ओके, वो सबसे जो है हम क्या बनाते हैं, मैन्योर बनाते हैं, मैन्योर मतलब क्या, खाद, ओके, खाद जो बनाते हो आप, हैं, जो आप अपने फार्मर, ठीक है, फार्मर उनका वैल्यू जानते होंगे मैन्योर का, वो बना के अपने खेत पे ये करते हैं, ठीक है, डालते हैं, ताकि उनका जो है क्रॉप्स और अच्छे से ग्रो कर सके, ओके। फिर जर्मिनेशन ऑफ सीड भी एक केमिकल चेंज है, फोटोसिंथेसिस भी एक केमिकल चेंज है, लाइटिंग अ मैच, ओके, आप जब माचिस भी जला रहे हो तो वो भी एक क्या है, केमिकल चेंज है, ठीक है। एक्सप्लोजन ऑफ फायर क्रैकर, दिवाली के समय आप जो है अनेक प्रकार का क्या करते हो, अलग अलग प्रकार का क्रैकर्स लेके आते हो, फोड़ते हो, तो उसके बाद भी फिर कुछ बच जाता है ना, हाँ, तो वो भी क्या है, एक केमिकल चेंज है। टार्निशिंग ऑफ ज्वेलरी, ठीक है, गढ़ना, ओके, ज्वेलरी का जो है ऊपर से आप कोट वोट नहीं देते हो, हाँ, और चमक वगैरह के लिए, ठीक है, हाँ, हाँ, तो वो चीज, ठीक है। फ्राइंग एन एग, सुबह पे ली आपको ऑमलेट खाना है, या कुछ, तो आप इसके लिए आप एग को फ्राई करो, या थोड़ा जो है उसके यॉल्क को, राइट, हीट ऑन जिंक कार्बोनेट, ठीक है, जिंक कार्बोनेट पे आप हीट देना, आप ऑब्वियसली जिंक कार्बोनेट को हीट करोगे, तो आप जिंक कार्बोनेट को हीट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, जिंक ऑक्साइड प्लस कुछ अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा, ठीक है, जिंक कार्बोनेट का फॉर्मूला है ZnCO3। हीटिंग ऑफ आयरन विद सल्फर, आयरन को आप सल्फर के साथ हीट करो, तब भी वो एक केमिकल चेंज आपको देखने को
मिलेगा। बटर टर्निंग रैंसिड, रैंसिड का मतलब क्या, खट्टा हो जाना। ओके, बटर जब खट्टा हो जाएगा, ओके, तो भी एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। टेस्ट करिएगा, ओके, पता चलेगा आपको क्या नया सब्सटेंस बना है। ओके, कार्बन साइकिल वो भी एक क्या होगा, केमिकल चेंज होगा। ठीक है, हम लोग ये सारी चीज को डिटेल में पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ सकते। ओके, लेकिन जितना आपके बुक में एज एन एग्जांपल दिया है तो मैंने भी आपको एज एन एग्जांपल ही बता रहा हूँ, नहीं तो कार्बन साइकिल में हम एक चैप्टर पढ़ सकते हैं। ओके, इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है वो कार्बन साइकिल। ओके, सब में हम एक एक पैराग्राफ बना सकते हैं। ओके, लेकिन वो आपके बुक के हिसाब से नीडेड नहीं है, इसलिए मैंने आपको बता नहीं रहा हूँ। नोट, एक और चीज आपको याद रखना है, बर्निंग ऑफ कैंडल वो क्या है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज दोनों है। कैसे, आप जब बर्न, ठीक है, आपका सपोज एक कैंडल है, ठीक है, बर्न हो रहा है। ओके, बर्न होने से क्या हो रहा है, इसके वैक्स जो है, ठीक है, राइट, उसके वैक्स जो है क्या हो रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं। और बर्न होने के कारण, ठीक है, बर्न होने के कारण आपका जो मोम है वो भी क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। राइट, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये एक फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज दोनों हो रहा है एक ही साथ। जब आप कैंडल को बंद कर रहे हो तो आपके मेल्ट वैक्स मतलब आपके वैक्स जो है मेल्ट हो रहे हैं। ओके, और साथ में आपका खत्म भी हो रहा है, आपका वैक्स खत्म भी हो रहा है, लाइट हो जा रहा है। क्योंकि खत्म किस वजह से हो रहा है, क्योंकि वो चल रहा है तो वो धुआं छोड़ रहा है, और धुआं इन द फॉर्म ऑफ क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और वाटर वेपर। जब जो है देखिएगा, आप जला दीजिए ऐसा कैंडल और उसके ऊपर आप हाथ रख दीजिए ऐसा। ओके, तो आपको कुछ फील होगा। ओके, कुछ नहीं, बहुत कुछ फील होगा आपको। ओके, तुरंत आप हाथ को ऐसा कर दोगे हैं। तो जब आप हाथ को ऐसा करोगे, देखना आपका हाथ में क्या हो गया, हाँ, ब्लैक हो जाता है और पानी अंश थोड़ा आ जाता है। ठीक है, पानी अंश आ जाता है, तो दैट इज व्हाट, वाटर वेपर। ओके, हम्म तो वही है राइपनिंग ऑफ फ्रूट, जब आपका फ्रूट पक रहा है, ठीक है, जब आपका फ्रूट पक रहा है तो क्या होता है, एक केमिकल चेंज होता है। ओके, एक रिवर्स इरिवर्सिबल चेंज। आप एक बार आपका पक चुका है, ओके, आपका जो है फ्रूट पक चुका है, फिर मेरे को बोलना मेरे को कच्चा माया दरकार, ठीक है, माया आपका पक चुका है, अमरूद जो है वो पक चुका है, फिर मैं बोलूंगा मेरे को कच्चा माया चाहिए, क्या कच्चा अमरूद चाहिए, कहाँ से लेके आएगा बाबू, वो तो इरिवर्सिबल है, स्लो चेंज भी होता है ना, फ्रूट को पकने में टाइम लगता है ना। इट्स अ वेरी स्लो चेंज, और वो क्या है, डिजायरेबल चेंज है। डिजायरेबल मतलब हम चाहते हैं कि वो पके ताकि हम उस पर टूट पड़े, जल्दी से जल्दी खा सके, है ना। अगर वो ठीक से पकेगा नहीं तो आप खा पाओगे क्या, पपीता में आपको दो बिना पका हुआ, हाँ, बिना पका हुआ पपीता जो है आप खा पाओगे, हाँ, काकड़ी खाया जैसा लगेगा आपको, कुकुम्बर खाया जैसा, हाँ? कोई टेस्ट ही नहीं होगा। तो वही है। अब यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं कि डिजायरेबल चेंज और अनडिजायरेबल चेंज क्या होता है। डिजायरेबल चेंज मतलब जो हमें चाहिए, दैट इज वेरी बेनिफिशियल टू अस, और अनडिजायरेबल मतलब हमको नहीं चाहिए, इससे हमारा क्या हो रहा है, लॉस ही हो रहा है, इससे हमारा डैमेज ही हो रहा है, डिस्ट्रक्शन ही हो रहा है, वो क्या होता है, अनडिजायरेबल चेंज। तो डिजायरेबल चेंज में क्या आएगा, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, सही बात है, राइपनिंग हो रहा है तो हमें खाने को मिल रहा है। ओके, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, ये भी टूट पड़ हो गया है, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड पे। डाइजेशन ऑफ फूड नहीं होगा तो पेट को पकड़ के ही रहोगे हमेशा, है ना, तो डाइजेशन नहीं हुआ तो चेंजिंग ऑफ सीजन, वो भी बहुत जरूरी है। गर्मी का सीजन में 12 महीना चला दूं तो कैसा लगेगा आपको, विंटर सीजन भी चाहिए कि नहीं आपको, हाँ, रेनी सीजन भी चाहिए ना, सिर्फ समर सीजन चलेगा तो कैसा होगा। ओके, नहीं, फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर, मैन्योर होना भी बहुत सही है, नहीं तो फार्मर लोगों को बहुत दिक्कत होगा। तो ये सारे क्या है, डिजायरेबल चेंजेस है, जिससे ह्यूमन काइंड को बहुत ही बेनिफिशियल होता है, बहुत ही बेनिफिट होता है। और अनडिजायरेबल चेंज मतलब चेंज दैट ब्रिंग अबाउट डिस्ट्रक्शन और डैमेजेस आर कॉल्ड अनडिजायरेबल चेंज। ओके, जैसे कि अर्थक्वेक, कोई चाहता है क्या रोज अर्थक्वेक आए, हाँ, सुबह उठ के आप प्रार्थना करते हो कि आज अर्थक्वेक देखने को मिले, नहीं ना, हाँ? आज सुनामी देखने को मिले, ओके, आज फ्लड आ जाए, हाँ? ऐसा आप सोचते हो क्या, नहीं। ये ग्लास ब्रेक हो, आपकी मम्मी बोलती है, ओके, आपके घर में मम्मी से मिलने कोई मामा आया है या
चाचा आया है कोई आपके, ओके, आप जो है आपको बोलते हैं ना, है ट्रे में लेके आना, जूस लेके आना, और मेरा तभी जो है हाथ ऐसा ऐसा होता है, ओके, पता नहीं क्यों, ओके, जब मैं चाचा को सामने देख लेता हूँ या मामा को सामने देख लेता हूँ मैं छोड़ देता हूँ, राइट है। तो ये क्या है, वो चीजें गलत है ना बाबा, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास वो थोड़ी डिजायर, मामा मेरा थोड़ी ना चाह रहा है कि हाँ ग्लास टूटे, वो क्या होता है, हो जाता है गलती से, ओके, नर्वसनेस है। तो वही है बर्निंग ऑफ फ्यूल फॉर कुकिंग, ठीक है, आपको खाना बनाना है उसके लिए आप फ्यूल बर्न कर रहे हो तो वो क्या है, डिजायरेबल है, हाँ चलेगा, लेकिन वही बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट इज अनडिजायरेबल, लेकिन फॉरेस्ट को हम लोग बर्न करेंगे तो वो क्या डिजायरेबल है, नहीं, उससे हमारा हानि है, आपको ऑक्सीजन का कमी होगा अगर फॉरेस्ट को आप बंद करते गए, आजकल वही तो हो रहा है, फॉरेस्ट को दिन पे दिन क्या कर रहे हैं, खत्म करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन लेवल क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है, पॉल्यूशंस बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, फैक्ट्री का डिमांड आने से क्या होगा, ये सब चीज भी तो देखना है ना, नेचुरल चीजें भी, नहीं तो एक टाइम आएगा जब ऑक्सीजन भी आपको खरीदना पड़ेगा, फिर लगा के घूमना पड़ेगा, है। सिमिलरली मेल्टिंग ऑफ स्नो फ्रॉम माउंटेन इज डिजायरेबल, ओके, माउंटेन से अगर स्नो मेल्ट हो रहा है तो सही बात है, ठीक है, इट्स नथिंग प्रॉब्लम, आपके रिवर्स लोगों को क्या मिल रहा है, पेरिनियल रिवर्स लोगों को ये मिलता है, हेल्प मिलता है, ठीक है, वो स्नो से पानी भरता है, लेकिन वही मेल्टिंग ऑफ आइस फ्रॉम ग्लेशियर, ग्लेशियर से अगर आइस मेल्ट हो रहा है तो वो गलत है, दैट कॉजेज व्हाट, फ्लैश फ्लड, ओके, फ्लैश फ्लड जो है प्रोड्यूस होता है। तो अब रिवर्सिबल चेंज और इरिवर्सिबल चेंज क्या होता है, रिवर्सिबल मतलब जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ओरिजिनल पोजीशंस पे हम उसको ला सकते हैं, और इरिवर्सिबल मतलब जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, चेंज दैट कैन बी रिवर्स बाय रिवर्सिंग द कंडीशन आर कॉल्ड रिवर्सिबल चेंज, जिसको हम क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, द सब्सटेंस चेंज बैक टू देयर ओरिजिनल स्टेट आफ्टर द ऑकरेंस, जो अपने ओरिजिनल पोजीशंस में आ सकता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, रिवर्सिबल चेंज, जैसे कि मैंने आपको बताया था उसको डबल हेडेड एरो से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस क्या होगा, रिवर्सिबल होगा, फिर हम लोग आइस बना सकते हैं, फ्रीजिंग ऑफ वाटर तो फिर हम क्या कर सकते हैं, आइस बना सक रहे हैं, राइट, इनफ्लेटिंग एंड डिफ्लेटिंग अ बैलून, इनफ्लेटिंग एंड डिफ्लेटिंग मतलब हवा निकाल देना भर देना, हवा निकाल देना भर देना, वही तो काम है आपका, जब आपको कुछ काम नहीं होगा तो वही कर लीजिएगा, ओके, फुला लीजिएगा फिर सारा हवा निकाल दीजिएगा, फिर फुला लीजिएगा फिर हवा निकाल दीजिएगा, ओके, नेक्स्ट, और क्या, मेकिंग अ शुगर सोल्यूशन एंड देन इवेपोरेटिंग इट टू ऑब्टेन शुगर, वही शुगर को मिला लो पानी में फिर उसको इवेपोरेट करो, फिर शुगर अलग हो जाएगा, ओके, तो वो क्या है, रिवर्सिबल है, लेकिन कुछ चीजें रिवर्सिबल नहीं है, ठीक है, जिसको हम एक बार कन्वर्ट कर दिए तो फिर दोबारा हम नहीं ला सकते, जैसे कर्ड बना लिए तो फिर दूध बना सकते हो क्या, नहीं, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फ्रूट एक बार पक गया फिर कच्चा हो सकता है, नहीं हो सकता है, बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर को बर्न कर दिए फिर पेपर बना सकते हो आप, नहीं, जर्मिनेशन ऑफ सीड, एक बार सीड जर्मिनेट हो चुका है, ठीक है, उसके जो है गजा वजा सब निकल चुके हैं, ठीक है, फिर आपको वही बीज चाहिए तो बना पाओगे आप, नहीं, बस्टिंग ऑफ क्रैकर, एक बार क्रैकर बस्ट कर लिया आपने, टाइगर बॉम्ब एक बार जो है फटा लिया, फिर ये जो फटा हुआ टाइगर बॉम्ब है उसको फिर एक और बार जलाओगे तो क्या फिर से फटेगा, है? नहीं फटेगा, थोड़ा भी क्यों फटेगा, बस्टिंग ऑफ क्रैकर, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, एक बार जो है आपने ग्लास को तोड़ दिया है फिर बना सकते हो क्या वो ग्लास को, नहीं, क्या सेलोटेप से लगाओगे क्या, मुश्किल है ना फिर, तो वो क्रैक तो नजर आएंगे ना बाबा, हाँ, फेविक्विक से आप क्या क्रैक को भी ब्लॉक कर दोगे, फिर है आपके क्या, स्लो एंड फास्ट चेंज, स्लो एंड फास्ट चेंज, कुछ चीजें जो एक दिन से ज्यादा लगता हो, ठीक है, लाइक एक घंटा भी, अगर एक घंटा से ज्यादा लग रहा है, आधा घंटा से ज्यादा लग रहा है तो दैट इज क्या, स्लो, ओके, और जो चुटकी में हो जा रहा है, 1 मिनट में 2 मिनट में, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, फास्ट process. So changes that take a long time like hour, day, month or year to occur are called slow changes. Like soil क्या ऐसे ही बन जाता है क्या, सालों लगते हैं, ट्री ऐसे ही बन जा रहे हैं क्या, सीड से ट्री बनना है कम से कम 1 महीना नहीं, ट्री बनना मैं बोल रहा हूँ, प्लांट बनना नहीं बोल रहा हूँ, ट्री में वही इयर्स लग जाते हैं, ओके, ट्री बनने में, फिर ग्रोथ ऑफ ह्यूमन, आपको भी साल लग जा रहे हैं ना,
हैं? ऐसा ही थोड़ी ना, बेबी आज जन्म लियो कल स्कूल चले जाओगे क्या? हैं? परसों शादी हो जाएगा क्या आपका? हैं? हैं? तो कर्डलिंग ऑफ मिल्क, ठीक है, मिल्क से भी कर्ड बनना क्या 1 घंटे में हो जाता है क्या? नहीं, रात को आप रखोगे तो दोपहर सुबह जो है कर्ड बनता है कि नहीं? टाइम तो लग रहा है। आयरन भी रस्ट ऐसे तुरंत हो जाएगा क्या? नहीं, टाइम लगेगा। ओके, सीजन भी ऐसे तुरंत, हाँ ऐसा तो रेनी समर, है ऐसा हो जाएगा क्या 1-1 मिनट में? रेनी समर विंटर, है वो फिल्मी दुनिया में होता है, यहाँ पर नहीं, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? स्लो चेंज। फास्ट चेंज जो बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है, जैसे कि क्रैकर, हाँ 1 मिनट में बर्स्ट कर दिया, फट गया। हाँ? आधा घंटा लगता है क्या फटने में? 1 मिनट ज्यादा से ज्यादा। लाइटनिंग, हाँ बिजली जो चमकना, ओके, वो क्या पहले आपको बोलेगा कि मैं आ रहा हूँ, ठीक है, फिर आप प्रिपेयर होगे, फिर आधा घंटा बाद फिर मैं अभी आवाज देने वाला हूँ, ठीक है, 1 2 3 4 3 2 1 करता है, फिर गिड़गाश वैसा होता है क्या? हैं? नहीं ना। तो वही ऑकरेंस ऑफ लाइटनिंग भी बहुत जल्दी होता है, ठीक है। वही बर्निंग ऑफ कुकिंग गैस भी, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास क्या ऐसा स्लो मोशन में तोड़ते हो गया? जल्दी टूट जाता है ना। बर्निंग ऑफ पेपर, ठीक है, पेपर को जला के आप थोड़ी ना माचिस रखे रहते हो, जलाऊं नहीं जलाऊं, जलाऊं नहीं जलाऊं, ऐसा थोड़ी ना करते हो आप, एक ही बार में जलाते हो ना, तो 1 मिनट में जल जाता है पेपर। टाइम लगता है क्या? थोड़ी है, 1 मिनट के अंदर पेपर खत्म हो जाता है। नेचुरल चेंजेस और मैनमेड चेंजेस क्या होते हैं? चेंजेस दैट टेक प्लेस इन नेचर, ओके, जो नेचर पे चेंज हो रहा है, जैसे कि फ्लावरिंग ऑफ प्लांट, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, ये हम थोड़ी ना जाके इंजेक्शन दे रहे हैं। वेदरिंग ऑफ रॉक, ये हम थोड़ी ना कर रहे हैं, वो तो अपने आप हो रहा है। फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड अपने आप हो रहा है, क्लाउड को हम थोड़ी ना जाके फॉर्म कर रहे हैं, ओके, वो अपने आप हो रहा है। तो दैट इज नेचुरल चेंज। और मैनमेड चेंज हम कर रहे हैं, जैसे एलॉय हम बना रहे हैं, 2 मेटल को मिला देते हैं और एलॉय बनाते हैं, तो ये हम लोग ये चेंज कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ओके, हम लोग सीमेंट लेके आ रहे हैं, गेटी लेके आ रहे हैं, ठीक है, बालू लेके आ रहे हैं और हम बिल्डिंग बना रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज व्हाट? अ मैनमेड चेंजेस। फार्मिंग, फार्मिंग भी एक मैनमेड चेंजेस है, ठीक है, जो हम कर रहे हैं, मैनमेड फ्यूचर से हो रहा है, दैट इज व्हाट? मैनमेड चेंजेस। फिर है आपके क्या? पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक चेंजेस। पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक का मतलब, पीरियोडिक जो रिपीट हो रहा है रेगुलर इंटरवल में, ठीक है, आज जैसे 5:30 हो रहा तो कल भी वही 5:30 बजे ही आओगे आप। हाँ, इसका कहने का मतलब क्या है? हर दिन डे एंड नाइट्स हो रहे हैं। रोटेशन ऑफ अर्थ कभी गलत हो रहा है क्या? हाँ, नहीं आज मैं थोड़ा आराम करता हूँ, ऐसा थोड़ी ना बोलेगा, वो रोज उसका प्रोसेस है। हाँ, वही करता है वो। हाँ, चेंजिंग ऑफ डे एंड नाइट, रोटेशन ऑफ अर्थ, रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ, पेंडुलम का स्विंग होना, ठीक है, वो कभी चेंज होगा क्या? नहीं, उनके जो है रिपीटेड होता है रेगुलर इंटरवल। लेकिन अर्थ को एक क्या आज आया है, तो क्या पिछले नेक्स्ट साल फिर आएगा क्या उसी टाइम में? कोई गारंटी है क्या? नहीं। तो जो चीजें रिपीट नहीं होते हैं या फिर रेगुलर इंटरवल में रिपीट नहीं होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? नॉन पीरियोडिक चेंजेस। जैसे कि साइक्लोनिक स्टॉर्म, फ्लड, अर्थक्वेक, रस्टिंग ऑफ आयरन, स्नीजिंग, कफिंग, वो सब क्या है? नॉन पीरियोडिक चेंजेस हैं। स्नीजिंग क्या आपको टाइम के हिसाब से आता है क्या? हाँ, 6 बजे आपने स्नीज किया है, 6:30 बजे फिर एक और स्नीज आएगा, 7 बजे फिर एक और छींक आएगा, ऐसा होता है क्या? हाँ? वो तो जब भी हाँ छींक कर देते हो आप। हाँ? तो दैट इज वेरी इरेगुलर, ओके, जो चीज इरेगुलरली होता है दैट इज कॉल्ड एज नॉन पीरियोडिक चेंजेस। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक आप जानते हो। एक्सोथर्मिक मतलब हीट लिबरेट, ठीक है, या रिलीज, ओके, और एंडोथर्मिक मतलब यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब, ठीक है, जो हीट एब्जॉर्ब करता है उसको एंडोथर्मिक बोलते हैं, जो हीट रिलीज करता है उसको हम एक्सोथर्मिक चेंजेस बोलते हैं। तो एनर्जी is generally evolved or absorbed during a chemical change, a change which proceed with the absorption of heat को क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक चेंज, जहां पर हीट क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है, ओके। इन एंडोथर्मिक रिएक्शन कभी कभी न्यू सब्सटेंस बनते भी हैं, कभी कभी नहीं भी बनते, ठीक है। एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं कैसे। मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस क्या है? यहाँ पर नए सब्सटेंस बन रहे हैं क्या? नहीं बन रहे हैं। मेकिंग एंड हाइड्रोसॉल्ट, ओके, मेकिंग एंड हाइड्रेटेड सॉल्ट होगा, ठीक है, मेकिंग एंड हाइड्रेटेड सॉल्ट, ओके, हाइड्रेटेड सॉल्ट फ्रॉम एनहाइड्रस सॉल्ट, ओके, जैसे कि CuSO4 प्लस
5H2, तो ये मिलके बना दिया क्या CuSO4 डॉट 5H2। ये एक सॉल्ट है, उसको हमने पानी मिला दिया तो हमें ये सॉल्ट मिला। ये सॉल्ट का नाम पता है आपको? हाँ पता है, ब्लू विट्रियोल। ओके, क्या? ब्लू विट्रियोल। ओके, CuSO4 डॉट 5H2। कैटायन का फॉर्मेशन होना एटम से, वो क्या होगा? एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। कैटायन मतलब क्या? पॉजिटिवली चार्ज। पता है आपको? हाँ, कैटायन मतलब क्या? पॉजिटिवली चार्ज। ओके, जैसे कि सोडियम Na, वो क्या है? एक एटम है, लेकिन जब वो स्टेबल हो जाता है तो फिर क्या बनता है? Na प्लस बनता है। तो यहाँ पर हीट क्या होते हैं? एब्जॉर्ब होते हैं। ओके, लेकिन वो चीज उल्टा होता है। जैसे क्लोरीन एटम है, जब वो एनायन बनता है, जैसे Cl माइनस, जब एनायन बनता है तो वहां पर हीट क्या होता है? लिबरेट होता है, ठीक है, रिलीज होता है। ओके, तो वो चीज आपको यहाँ पर एक्सोथर्मिक में देखने को मिलेगा। तो जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, देखिए, फॉर्मेशन ऑफ एनायन फ्रॉम एन एटम, ठीक है। जब ये CuSO4.5H2 आप ऐसे लो और इससे आप क्या बनाओ? एक एनहाइड्रस सब्सटेंस बनाओ, CuSO4 प्लस 5H2, तब यहाँ पर हीट क्या होगा? रिलीज होगा। हीट का सिंबल है ट्रायंगल, पता है आपको? हीट का सिंबल है डेल्टा जो बोलते हैं। ओके, बर्निंग ऑफ फ्यूल भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। बहुत सारे हीट रिलीज होते हैं फ्यूल होने से। बर्न, फ्यूल को आप बर्न करोगे तो बहुत सारे आपको हीट रिलीज होते हैं। फ्रूट जब पकता है अभी तो थोड़ा अमाउंट ऑफ हीट वो क्या करता है? रिलीज करता है। इन केस ऑफ एप्पल और मैंगोस भी, ठीक है, थोड़ा हीट रिलीज होता है। एलपीजी, एलपीजी का पता है फुल फॉर्म? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ओके, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ओके, तो वो चीज भी जो है आपका क्या होता है? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्विक लाइन, क्विक लाइन क्या होता है? ये एक एक्सपेरिमेंट है। क्विक लाइन का फॉर्मूला है CaO। ओके, क्विक लाइन CaO। जब आप एक स्मॉल पीस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड को, ठीक है, बीकर में डाल दो, राइट, पानी है, ये बीकर में ऑलरेडी पानी है और इसमें आपने CaO डाल दिया है, ओके, पानी में, तो वो क्या बनाएगा? बहुत ही भयानक रिएक्शन टेक प्लेस विद द फॉर्मेशन ऑफ मिल्की सोल्यूशन, विद द प्रोसेस ऑफ क्या? मिल्की सोल्यूशन। जब CaO हम पानी में मिला देते हैं, ठीक है, H2O में मिला देते हैं, तो क्या बनेगा? CaOH होल 2, ठीक है, CaOH होल 2 मिले। ओके, द साइड ऑफ द बीकर बिकम हॉट टू टच। ओके, ये जो CaOH होल 2 मिल रहा है ना, दैट इज मिल्की सोल्यूशन। ओके, दैट इज क्या? मिल्की सोल्यूशन, राइट। और ये साइड में मत टच करिएगा क्योंकि यहाँ पर हीट बहुत रिलीज होता है, तो साइड वाले जो बीकर के एरिया होते हैं ना, बहुत गर्म हो जाते हैं। ओके, तो ये एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो। ओके, और फिर भाई स्प्लिटिंग ऑफ यूरेनियम, ये एक रेडियो एक्टिव चीज है यूरेनियम, ये चीज आप नहीं कर सकते, बड़े बड़े साइंटिस्ट नहीं करें, आप क्या कर पाओगे? ओके, स्प्लिटिंग ऑफ यूरेनियम इनटू 2 स्मॉलर एटम, जहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन जो बोलते हैं, फ्यूज हो जाना। ओके, एक बड़ा सा एटम है, 2 भाग में टूट जाना, तो बहुत मात्रा में क्या होता है? हीट रिलीज होता है। इतना हीट रिलीज होगा कि वो इंडिया जैसा कंट्री को पूरा तहस नहस कर सकता है। ओके, इंडिया जैसे इतने बड़े कंट्री को उसका हीट क्या कर सकता है? तहस नहस कर सकता है। ओके, भी हो सकता है। ओके, तो वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जो बहुत ही हीट रिलीज होता है जब आप यूरेनियम के एटम को तोड़ते हो। ठीक है, यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, जब आप उसको तोड़ोगे तो ऐसा होता है। ओके, so this is your chapter, that is chemical, physical change and chemical change. Okay, and thank you so much. Okay.